आज से करीबन 4000 साल पहले इजिप्ट में इजिप्शियन राज करते थे। उन्होंने अपने समय में बहुत ही सुंदर कलाकृतियों का निर्माण किया था। उनमें से ही एक है गिजा का पिरामिड। पर इन कलाकृतियों के साथ साथ बहुत से रहस्यों को पीछे छोड़ गए। एलियन का होना, पिरामिड का तारों के साथ परफेक्ट अलाइनमेंट करना, पिरामिड में नेचुरल एसी होना जो कि तापमान को नियंत्रित करता है, ये सब ऐसी बातें हैं जो वैज्ञानिकों को आज भी चैन की नींद सोने नहीं देती। और सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इन लोगों ने ऐसी कलाकृतियों को कैसे बनाते थे। और यहाँ सिर्फ पिरामिड ही नहीं बल्कि बहुत सारी रहस्यमय जगह है। क्या इन पिरामिड को अकेले ही इन लोगों ने बनाया था या फिर किसी ने इनकी हेल्प की थी? पिरामिड के बारे में कुछ सालों से स्टडी की जा रही है, लेकिन आज तक इसकी मिस्ट्री को कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने यहाँ पर बहुत सारे रिसर्च एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं हाथ लगा है। पहले यह माना जाता था कि पिरामिड राजा व रानी की मम्मी को रखने के लिए बनाए जाते थे। पहले मिस्र के लोगों का मानना था कि अगर राजा और रानी की मम्मी को पिरामिड के एक परफेक्ट अलाइनमेंट में रखा जाए तो रात के समय तारों के जरिए उनकी आत्मा ऊपर तारों में जाने से पूर्ण जन्म प्राप्त होगा, जिसके कारण पिरामिड बनाए गए थे। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि जब पिरामिड रिसर्च किया गया तो वहाँ पर एक भी मम्मी नहीं मिली, जिसके बाद यह माना जाने लगा कि पिरामिड मम्मी रखने के लिए तो नहीं बनाए गए थे। कुछ वैज्ञानिक रिसर्च और थ्योरीज के माने तो एलियन ने इन पिरामिड को अपने लिए बनाया था। एलियन पहले धरती पर आए थे और अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी लाए थे तथा धरती पर अपने प्लेनेट में संपर्क बनाने के लिए उन्होंने इन पिरामिड को बनाया था। माना जाता है कि जिन तारों से पिरामिड परफेक्ट अलाइनमेंट बनाते हैं, एलियन उन्हीं तारों में से आए थे और अपने किसी कार्य के लिए पिरामिड को बनाया था। लेकिन इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता है। दोस्तों, पिरामिड से जुड़े कुछ रहस्य सामने आए हैं। पिरामिड के अंदर एक नेचुरल एसी होना जो कि तापमान को 25 डिग्री सेल्सियस रखता है तथा बाहर के तापमान पर इसका कोई असर नहीं होता है। तारों के साथ परफेक्ट अलाइनमेंट, रात के समय में जब पिरामिड को आसमान से देखा जाता है तो ये 3 तारों के साथ परफेक्ट अलाइनमेंट रखते हैं। और पिरामिड का ऐसा डिजाइन आज से हजारों साल पहले इंसानों द्वारा बनाया जाना संभव नहीं था, जो कि एक बहुत बड़ा रहस्य है। पिरामिड के पत्थर, पिरामिड जिन पत्थरों के द्वारा बनाए गए थे, ऐसे पत्थर पृथ्वी पर और कहीं पर भी नहीं मिले हैं। यह पत्थर लाइमस्टोन की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन लाइमस्टोन है ही नहीं। यह पत्थर कहां से आए थे यह एक रहस्य बना हुआ है। पिरामिड में रखी वस्तुओं का गुणों का स्थिर रहना, शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि पिरामिड में रखी प्रत्येक वस्तु के गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि अगर हम पिरामिड में वस्तु को रखते हैं तो सालों तक वह वस्तु हमें वैसे ही मिलेगी जैसे हमने रखी थी। पिरामिड के अंदर एलियन के चित्र, अगर हम पिरामिड के अंदर दीवार व पत्थरों को देखें तो उन पर कुछ चित्र मिलेंगे जो बिल्कुल वैसे जैसे हम आज एक एलियन का काल्पनिक चित्र देखते हैं, तथा इन पर हम स्पेसशिप के भी चित्र देख सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि हजारों साल पहले इंसानों के पास एलियन जैसी प्राणी के बारे में जानकारी होना संभव नहीं था। डेंडेरालाइट, मिस्र में कुछ स्थानों पर ऐसी चित्रकारी मिली है जो कि आज भी वैज्ञानिकों को चैन से सोने नहीं देती है। दरअसल वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे चित्र मिले हैं जो कि आज के समय में बिजली से जलने वाले बल्ब के समान है, तथा वैज्ञानिकों का मानना है कि पिरामिड बनाने वाले लोगों को बिजली व बल्ब की जानकारी थी, जो कि वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा रहस्य है। पिरामिड के अंदर अगर किसी जले हुए या मुरझाए हुए पौधों को रखा जाए तो वह फिर से हरा हो जाता है। इसके अलावा अगर हम किसी पौधे के बीज को कुछ समय के लिए पिरामिड के अंदर रखते हैं तो वह कुछ समय में ही अंकुरित होकर उगने लग जाता है। पिरामिड के अंदर अगर कोई संगीत या ध्वनि बजाई जाती है वह गूंजने लग जाती है, जिसमें मन और आत्मा को शांति मिलती है। पिरामिड के निर्माण में लगभग 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था और एक पत्थर का वजन लगभग 2700 किलोग्राम से लेकर 70,000 किलोग्राम का है, तथा माना जाता है कि यह पत्थर एलियन अपने साथ अपने ग्रह से लाए थे। पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि मिस्र में भी ऐसे पत्थर और कहीं पर भी नहीं पाए गए हैं। आज के समय में वजन उठाने वाली जो मशीन होती है वो 20,000 किलोग्राम से ज्यादा का वजन नहीं उठा सकती है, और किसी जानवर से भी इतने वजनदार पत्थर उठाना असंभव है। तो फिर 4000 साल पहले तो मशीन भी नहीं थी, तब इतने सारे पत्थरों को उठाकर इतने परफेक्ट सेट करना कैसे संभव हो गया? इसका केवल एक ही जवाब है और वो है एलियन। पिरामिड की कंस्ट्रक्शन, पिरामिड कंस्ट्रक्शन के लिए बॉल एंड सॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि भूकंप जैसी आपदा में भी भवन को कोई
नुकसान नहीं होने देती है। क्या 4000 साल पहले इंसान इतने सफल थे या किसी और सफल प्रजाति ने उनकी मदद की थी, अब यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि इन कलाकृतियों को अकेले इंसान ने तो नहीं बनाया था। पिरामिड की नेचुरलेसी। पिरामिड जिस स्थान पर बने हुए हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा धूल भरी गर्म हवाएं चलती रहती है तथा गर्मी के मौसम में वहाँ पर तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इसलिए उस समय से ही पिरामिड को कुछ इस तरह बनाया गया था कि इसके बाहर का तापमान चाहे कितना भी रहे, अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, जो कि इंसान के लिए सबसे परफेक्ट तापमान माना जाता है। इसलिए इसे नेचुरल एसी कहते हैं। लेकिन इससे संबंध में कुछ थ्योरी जरूर है जो कि यह मानती है कि मिस्र के लोगों को यह टेक्नोलॉजी एलियन ने दी थी, जो कि उन्हीं 3 तारों से आए थे जिनके साथ पिरामिड की परफेक्ट अलाइनमेंट बनती है। इजिप्ट में केवल पिरामिड ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी जगह मौजूद है जो अपने अंदर न जाने कितने रहस्यों को समेटे हुए है तथा इन रहस्यों पर से आज भी पर्दा नहीं उठ पाया है। इसी तरह यहाँ पर कुछ स्थानों पर एलियन जैसे प्राणी की चित्र बने हुए हैं। अमेजिंग सन अलाइनमेंट ऑफ पिरामिड। इस धरती पर 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। उस दिन जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य बिल्कुल इन तीनों पिरामिड के बीच स्थित स्फिंक्स की मूर्ति के सिर के जस्ट ऊपर छिपता हुआ दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस धरती का ज्योग्राफिकल सेंटर वही जगह है जहाँ पर यह बने हुए हैं। इन्हें ऐसा ही बनवाया गया था। इजिप्ट में एक 4000 साल पुराना मंदिर है जिसमें उस समय हाथोर भगवान की पूजा होती थी। उस समय मंदिर के अंदर एक ऐसा चित्र बना हुआ है जो आज भी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में इसे इंसान ने बनाया था। उस समय मंदिर में आज के मॉडर्न जमाने के जैसे बल्ब का चित्र बना हुआ है। इसके ऊपर वैज्ञानिकों का मानना है कि इजिप्शियन लोगों को लाइट का ज्ञान था जो कि उन्हें किसी समय यात्री या किसी एलियन ने दिया था और इसका इस्तेमाल वे लोग रात के समय पर की जाने वाली कलाकृतियों के निर्माण करते थे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।